आई डिडंट थिंक कि आप मुझसे इतनी आसानी से मिलेंगी अलीना जी। आपने ऐसा फील किया, यकीनन इसके पीछे भी आपकी कोई अपनी वजह होगी। बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं आपके लिए आसानी बनी। वैसे भी हमें इस दुनिया में आसानियाँ पैदा करने के लिए तो भेजा गया है। कितनी खूबसूरत बात की है आपने, और इंसान की तारीफ एक ही जुमले में ऐसे कर दी जैसे कूजे में दरिया। जितना भी आपके बारे में सुना था, आज आपकी बात से साबित होता है कि आप उसे बढ़कर हैं, क्योंकि जुबान इंसान की दुकान का ताला है। बिल्कुल, और ये जितनी तारीफ आपने मेरे लिए की है, इससे दुगनी मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं अलीना जी, आप वाकई सिर्फ एक अच्छी डिज़ाइनर नहीं बल्कि इनक्रेडिबल इंसान भी हैं, क्योंकि कोई अपने राइवल को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता। यकीनन ये हमारी पहली वन ऑन वन मुलाकात है, लेकिन आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ बेझिझक कह सकती हूँ। जी प्लीज़, आप बेफिक्र होकर अपनी बात कह सकती हैं, और आई होप कोई लॉजिकल बात हो। मैं पॉइंट की बात करती हूँ। देखिए, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही कोई जायदाद के मसले। अगर है तो सिर्फ बिजनेस राइवलरी, एंड आई थिंक ये भी सेल्फ क्रिएटेड है ना? ओके। देखिए, कुछ गलतियां मेरे एंड से हुई हैं और कुछ आपके एंड से, मगर मेरा ये मानना है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसके सीखे हुए सबक से फायदा उठाना चाहिए। आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये राइवलरी हम दोनों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए मैं खुद चलकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई। तो आपका मतलब है कि ये जो सेल्फ क्रिएटेड दुश्मनी है, इसको हम हेल्दी कंपटीशन में ले चलें? वाह लीना जी, कितनी खूबसूरती से आपने मेरी बात का मान रखा और अपना भरम भी नहीं टूटने दिया। लोग सही कहते हैं, अली वाकई बहुत लकी है। See you. अच्छा, वो जो आखिरी वाली बात मेरी लक वाली थी, वो तुमने खुद से कही है ना? कसम से नहीं। ये देखें, उसने अपनी कलेक्शन की लॉन्च पे हमें एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया। यार, यकीन नहीं आ रहा कि महविश ने हार मान ली। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन बेयकीनी की कोई वजह भी नहीं है। हमने जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी देख ली है ना कि कोई अच्छी चीज में भी खराबी नजर आती है। तो फिर ठीक है मैडम, हम आपके गुलाम हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो फिर मैं उसे ओके कह दूं? कह दो। सच में तो अच्छी बात है, उसने इनवाइट किया है। अब चाहेंगे तो पता चलेगा, देखते हैं, ठीक हो शायद। डार्लिंग, तुम सो गई यहाँ पर? हाँ, मैं सो गई थी, मगर मैं यहाँ क्यों सो गई? पेंटिंग करने आई थी। अच्छा, कैनवस तो खाली? हाँ, क्योंकि मैं सो गई थी। मतलब कि तुम कैनवस लाई, सेट किया और सो गई? नहीं,
सोई तो मैं सोचते सोचते थी। क्या? यही पहले सोचा कि अगर ऊबे आफताब को कैद कर लूं और फिर चांद की चांदनी का ख्याल आ गया। बस इसी गुमान में थी कि आंखों ने जब तारों से बातें करना शुरू की, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अपनी नींद को ना किसी ने इस तरह से बयान नहीं किया होगा इस वक्त। शुक्रिया। एक मशवरा दूं? अपने इस एहसास को ना ब्रश के जरिए कैनवस पे उतार दो। आई स्वेयर मास्टरपीस होगा। रियली? 110%। तो ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। अरे 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 अरे, अभी नहीं, आओ चलो। कहाँ? अरे यार, इतनी भुलक्कड़ हो गई हो तुम। अली और अलीना के साथ जाना था ना हमने, महविश की ग्रैंड लॉन्च पे। वो आज है। सीरियसली? आई एम सो सॉरी। मगर मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की। मतलब तुम नहीं जा रही हो? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन ना कोई नया ड्रेस लिया है मैंने, ना कोई और शॉपिंग की है। इतनी कवर्स भरी पड़ी हैं यार, कुछ भी पहन लो। आई नो, बट पुराने कपड़े तो नहीं मैं पहन के नए इवेंट पे जाऊंगी ना। ओके, यानी तुम नहीं जा रही, मैं अकेला चला जाता हूँ। अच्छा प्लीज सिकंदर, मैं प्लीज मूड तो नहीं खराब करो, अपना नाराज तो नहीं हो मुझसे? यार, नाराज होने वाली बात हो और बंदा नाराज भी ना हो। अच्छा प्लीज ना, अपना मूड तो ठीक करो, खुश होकर तो जाओ। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ जाऊंगी। वादा? वादा? पक्का वादा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये मेरी भी तुम पे लो। ओके, बाय बाय। You want sir? क्या? क्या what sir? कुछ भी नहीं। Wow, looking smart. गॉड, Allah keep you selamat. यू मीन सेफ? Yes. अच्छा ऐसा करो, वो गाड़ी में जाके देखो गिफ्ट्स रख दिए तूने? जी मैडम। तो फाइनली जाना है? अली आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही कंफर्म कर रहा था मैं। इतना तैयार होकर मुझे ताड़ कर कंफर्म कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए आप? बस आपको देखता हूं तो होश उड़ जाते हैं, तो पागलपन यूं बेसाख्तगी से लबों पे अल्फाजों में निकल कर छलक जाते हैं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे और दीवाना बनाना कोई आपसे। इरादे क्या हैं जनाब के? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है। मेरे दिल का हाल यही कि जल्दी करें, हम लेट हो रहे हैं, चलें? देर होने की वजह देखी जाए तो सौदा महंगा नहीं है, बातों के जादूगर हैं आप। और आंखों से मंतर कौन पड़ता है? चेक कार मैडम। यू गो, मेरा मतलब है तुम जाओ, ठीक है, जाकर रूम चेक कर लेना।
वाओ वेरी नाइस गिफ्ट। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैडम। मतलब ध्यान कर ले, रीटा घर में ही है। अच्छा, चलो मैं भूल गया तो आपको याद क्यों नहीं आया? चलें? हेलो। हाय, हाँ जी, कैसी हो? तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आ रही है। एक मिनट। वो एक्चुअली स्पीकर ऑन था। क्यों? बंदा पहले बता ही देता है, कोई उल्टी सीधी बात कर देती मैं फिर। अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। और वैसे भी ऐसी वैसी बात करनी ही क्यों है? अरे बाबा, घड़ी पहन रहा था, साथ साथ आपसे बात कर रहा था। ओहो, कहाँ जा रहे हो वैसे? वो तुम महविश को जानती हो ना? तुम भी इनवाइटेड हो क्या? मतलब तुम आ रही हो? हाँ तो आ जाओ, अच्छा है, मेरी भी कंपनी हो जाएगी। चलो, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? हाँ हाँ श्योर, मैं पिक कर लूंगा तुम्हें। ओके टिमी, आई एम कमिंग। अली, क्या हुआ? जाना नहीं है? पता नहीं। 10,000 मर्तबा कंफर्म कर चुकी हूँ, जाना है जाना है तो जाना है। एल्स दिल नहीं कर रहा, दिल मान नहीं रहा यार जाने के लिए। क्यों? क्या हुआ जनाब के दिल को? अजीब अजीब वसवसे से आ रहे हैं यार। कैसे वसवसे? कि कुछ बुरा ना हो जाए यार वहां। ट्रस्ट मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे हम शायद दुश्मन की दावत पे जा रहे हैं, तो ऐसे वसवसे तो नेचुरल है, और हम आधे भी नहीं हैं। और दूसरा ये, आपको ये गुमान है कि महविश ने शायद हमें किसी मकसद के तहत तो नहीं बुलाया। जाना तो पड़ेगा, वरना नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? वो तो जाने पर ही पता चलेगा कि महविश ने हमें किस मकसद के तहत वहाँ बुलाया है। और जाकर अगर नुकसान हो भी गया तो आगे वाले इरादे और मकासद पता चल जाएंगे। एल्स ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नुकसान बड़ा हो और हम उसे बहुत छोटा समझ रहे हो। जान, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। एल्स तुम महविश को बहुत अंडरएस्टिमेट कर रही हो इस वक्त। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो? दोनों सूरत हाल में नुकसान किसका है, तुम्हारा और मेरा? हाँ, क्या करते हो मेरे हीरो? एक तरफ कहते हो कि हम साथ हैं और दूसरी तरफ कहते हो नुकसान हो जाएगा। इस दुनिया का कोई भी नुकसान बेमानी है अगर हम साथ नहीं हैं तो। और दूसरा ये, उस महविश की औकात नहीं है कि वो हमें हमसे तुम कर सके। सो जस्ट रिलैक्स एंड चिल। जैसे बाकी पार्टीज में चलते हैं वैसे चले मेरे साथ। आई एम फाइनली रिलैक्स। ओके लेट्स गो। लेट्स गो। हेलो। कहाँ हो? गाड़ी में। और गाड़ी कहाँ है?
रास्ते में। और रास्ता कितनी देर का है? कुछ देर का। जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ बाबा, गाड़ी है, जहाज नहीं कि उड़ के आ जाऊँ। आ जाओ यार, बस और इंतजार नहीं होता। मैं तैयार होके वेट नहीं कर सकती तुम्हारा। आप सब्र करो, मैं आ रहा हूँ ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे और मेरे घर का फासला तकरीबन 1 घंटे का है। चलो जल्दी आ जाओ, तुम्हारा वेट तो मैं कर ही सकती हूँ। ओके। अरे मैं ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रही? ओहो भाभी चुप करें, बहुत अच्छी लग रही है। आपको पता है ना, मैं ओवर मेकअप नहीं करती। वाह, भाभी बनी बेब। क्या मतलब है? मतलब ये कि जो आप जल्दी बनकर फिरती रहती है ना, पास आ जाए। यार राइमा, तुम्हें पता है ना वर्कलोड कितना ज़्यादा, इतना प्रेशर है मुझ पे, ऊपर से डेडलाइन भी करीब है। भाभी आपके काम को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट शायद मैं ही करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि आप अपनी गृहस्थी खराब करें। ये तुम आजकल मुझे क्या पहेलियां बुझवाती रहती हो? सीधी तरह बताओ क्या बात है। और वो भाभी, एक तो आपका यही मसला है, जरूरी नहीं है कि एहतियात आफत आने पर की जाए, एहतियात पहले भी तो की जा सकती है यार। अच्छा वो कैसे, जरा एक्सप्लेन करें मुझे। वो ऐसे कि मुझे पता है कि भाई आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और आप भी भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में जो स्पार्क था ना, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब आप ही बताएं, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं। तो फिर खुद सोचें, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो क्या भाई को फील नहीं होता होगा? कह तो तुम ठीक रही हो राइमा। अब मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहा है, और आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना पता है कि इसमें ज्यादा गलती आपकी है। वो कैसे? वो ऐसे भाभी कि जब किसी से शिद्दत से मोहब्बत की जाए तो उसकी शिद्दत में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसे झल्ली बनकर घर पे फिरती रहेंगी, भाई को टाइम नहीं देंगी, तो क्या होगा? और आप दोनों की शादी को टाइम ही कितना हुआ यार। ऐसे ही रहेंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। इसीलिए आज मैंने आपको फोर्स किया है कि आप भाई के साथ जाएं। साथ जाएंगी तो टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी बेरंग जिंदगी में थोड़े रंग भर जाएंगे। चेक करो तुम खुद को जरा, छोटी सी और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। कहा था ना, सास की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। चलो जूस पिए। हाँ चल। आ रहा हूँ बाबा, गाड़ी है, जहाज नहीं कि उड़ के आ जाऊँ। आ जाओ यार, बस और इंतजार नहीं होता। मैं तैयार होके वेट नहीं कर सकती तुम्हारा। आप सब्र करो, मैं आ रहा हूँ ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे और मेरे घर का फासला तकरीबन 1 घंटे का है। चलो जल्दी आ जाओ, तुम्हारा वेट तो मैं कर ही सकती हूँ। लगता है आज वो मौका आ गया जिसका मुझे इंतजार था। आज मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक शादीशुदा औरत एक शादीशुदा मर्द के साथ इस तरह की बात कर रही है, लेकिन मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। और फिर ये दिल, इस दिल का क्या करें? इसे कैसे और कौन समझाए? ये तो किसी के बस में नहीं। ये तो पागल है, दीवाना है, और दीवानों को होश है।